हेलो फ्रेंड्स, ड्यू एलएलबी का आंसर की कल एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग अपने आंसर की ज़रूर ही मिला चुके होंगे। चैलेंज करने के लिए 9 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। मैंने जहाँ तक स्टडी की है क्वेश्चन पेपर की, उसमें मुझे 2 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जिसको कि चैलेंज किया जा सकता है। एक तो क्वेश्चंस है आर्टिकल 19(2) से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चंस है आपका नवतेज सिंह जो ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है, उसका आंसर आप मेरे हिसाब से नॉन ऑफ द एबव होगा। बिकॉज जो ट्रांसजेंडर का जो ओबीसी में शामिल करने की बात की गई थी वह नालसा केस में मेंशन है, ना कि नवतेज सिंह। और जो आर्टिकल 19 की बात है उसमें स्टेट सिक्योरिटी को भी शामिल किया जाता है, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग का। तो इस बार हम देखते हैं कि जो एनटीए ने जो अपने वेबसाइट पे दिया है, जो टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं वह 1,50,670 स्टूडेंट हुए हैं, और ये पूरे ड्यू एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के स्टूडेंट शामिल हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के। जबकि पिछले बार 2019 में अपीयरिंग थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2,22,361, जबकि इस साल अपीयरिंग हुई है टोटल 1,50,670। तो ऑब्वियसली अगर ड्यू एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछली बार अगर 20,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, तो उसी के सापेक्ष इसमें भी कमी आई होगी, क्योंकि ये ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ये 2 बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसमें नंबर्स ज़रूर कम हुए हैं, तभी ये जो है टोटल अपीयरिंग की संख्या कम हुई है। तो इसका भी कटअप पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड कटअप। उससे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कैटेगरी वाइज के बारे में बात करेंगे। तो इस बार ड्यू की साइट्स और फैकल्टी ऑफ लॉ की साइट्स पे अलग अलग सीट्स दिए हुए हैं। मैंने सारे देखने के बाद यह बताया है कि टोटल जो सीट्स है इस बार 2020 में वह 2888 सीट्स है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू और एफएन को शामिल नहीं किया गया। ये आपके जो ड्यू के जो साइट है उस पर दिया हुआ है, इतना सीट्स दिया हुआ है, इसमें इनको शामिल नहीं किया। अगर आप शामिल कर देते हैं तो ये टोटल सीट हो जाते हैं 3320, जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ के एफएक्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस बार ड्यू में 3320 सीट है, जहाँ की पिछली बार 2922 सीट थी। तो इस बार टोटल जो है 398 सीट्स इंक्रीज हुई है। कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें ऐड हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी 2019 में 1167 थी, 2020 में 1169 है, सिर्फ 2 सीट इंक्रीज हुई है। जबकि ओबीसी में 686 से बढ़ के 780, एससी 381 433, एसटी 190 से 217 और ईडब्ल्यूएस 117 से 289। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, एनडब्ल्यू 127 से ये बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो ये कोटा पूरा हो जाएगा। इसका ड्यू की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है कि कितनी बढ़ाई गई है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसे इसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा, तभी ये टोटल जो है 3320 होंगे, जबकि इसके बारे में ड्यू की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो मान कर चलिए कि जो कटअप जो इस बार आएगा उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो कटअप है वो पिछले बार की अपेक्षा कम होगी। जबकि अनरिजर्व्ड की कटअप जो है इसका भी पिछले बार के जितना ही रहने के अनुमान है, या उससे कम भी जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ अपीयरिंग स्टूडेंट्स कम है और फिर नंबर ऑफ़ ओबीसी सीट्स ज़्यादा हैं। तो जो लोग भी ओवरलैपिंग करते हैं उनके पास विकल्प होता है कि वो या तो जनरल में एडमिशन ले या वो अपनी कैटेगरी में एडमिशन ले। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने लोग अपनी कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो उसके कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं हॉस्टल्स वगैरह मिलने में। तो इसलिए बहुत से लोग अनरिजर्व में आने के बाद भी वो अपनी कैटेगरी में ही लेना
बेहतर समझते हैं। तो इन सब को देखते हुए मेरा जो कट ऑफ का अनुमान है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी दे रखा था, वही रहेगा। यानी कि अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो 215 से 230 के बीच रहेगी। और बाकी सारी कट ऑफ जो है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको अपडेट देते रहूँ।